Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University latest notice. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि बीएड के रिगार्डिंग एक ऑफिशियली नोटिस रिलीज किया है आपके विश्वविद्यालय ने। क्या है उसके बारे में बात करेंगे आपके इस वीडियो में। इसी के साथ साथ आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएड के फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो कब तक हो सकते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, यानी कि पिछले वर्षों के अकॉर्डिंग पेपर होने वाले हैं या फिर कुछ उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहें। और आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेड बैच लॉन्च कर दिया गया, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परीक्षा क्लास ऑफिशियल ऐप, और वहाँ पे फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल है। काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंबाइंड बैच स्टार्ट किया गया बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का भी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर और किस तरीके से आपको अपने टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को विजिट करते रहना है। तो आपको DBRU सर्च करना है। जैसे आप DBRU सर्च करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलता है। तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है www.dbru.ac.in। ओके, तो इसको करते हैं ओपन, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ विद इन प्रूफ के साथ में ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जब तक आपके वेबसाइट हो रही है ओपन, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को हिट कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है और इसमें जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि आप खुद से भी चीज़ों को कैसे विजिट कर सकते हैं। बाकी नोटिस वगैरह जो है वो आपको तुरंत अवेलेबल करवा दिए जाते हैं सभी ग्रुप्स के माध्यम से। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन का देख रहे होंगे, रिजल्ट्स का देख रहे होंगे। दो चीज़ों पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इसी के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है। बाकी सबसे पहले हम इसको करते हैं एग्जामिनेशन ओपन। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ और नोटिफिकेशन दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे कॉलेज लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और एडमिन लॉगिन का भी आ रहा है। राइट हैंड साइड पे आपको देख रहे होंगे नोटिफिकेशन एंड न्यूज़। तो यहाँ से जितने भी लेटेस्ट नोटिस आते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट में आपके 2 नोटिस रिलीज हो रखे हैं 18 जनवरी के, ठीक है। बाकी उससे पहले के भी रिलीज हो रखे हैं और उससे पहले मैंने चीज़ों को बता दिया था, ठीक है। तो 18 जनवरी को यहाँ पे रिगार्डिंग डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगी और 18 जनवरी को यहाँ पे बीएड छात्रवृत्ति डेटा अनुसार के बारे में बात करी, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कुछ कहा गया है, उसके बारे में बात करी गई है। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे 17 तारीख का भी नोटिस रिलीज हो रखा है, ठीक है। इस नोटिस को ही मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया था, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसकी भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो इन सारे नोटिस को आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, देख लेंगे मेन क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए फिर नोटिस करते हैं ओपन। तो यहाँ पे बीएड वाला नोटिस मैंने सबसे पहले ओपन करा है कि क्या है बीएड वाला नोटिस। चलिए फिर इसको कर लेते हैं ओपन और फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे बात करिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य प्रभा विश्वविद्यालय संबंध समस्त महाविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ठीक है, महोदय। तो यहाँ पे मेन चीज़ बात करेगी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र संख्या C2183 दिनांक 15/1/2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जिन महाविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं उनके छात्रों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति या शुल्क पूर्ति के लिए आवेदन किया गया है, उनका डेटा विश्वविद्यालय स्तर से अग्रसर किया जाना है। कृपया तत्काल महाविश्वविद्यालय नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति को कार्यालय में महाविद्यालय स्तर के अग्रसर डेटा की प्रतिलिपि संलग्न प्रारूप में भरकर 22/1/2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जारी कर दिया है, जो जितने भी कैंडिडेट्स खासकर बीएड के छात्र या बीएड का पाठ्यक्रम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो उनका जो भी डाटा उस सारे डाटा को यहाँ पे अपलोड करें। इसी में ये नोटिस काफ़ी बड़ा है। और एक और विषय इसमें बात करी गई है कि वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शासनादेश अनुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो इसमें भी वही सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। उपरोक्त विषयक दिनांक सहज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ पत्र संख्या वगैरह की बात करी गई। फिर 1/1/2022 को जिला अधिकारी महोदय आगरा को संबोधित है एवं, तो ये सारी चीज़ बात करी। फिर उन्होंने 9/1/2025 के बारे में कहा गया, जो 9/1/2025 के द्वारा निम्न बिंदुओं पर
कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, बिंदु कौन कौन से हैं? तो छात्रों के छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने के पाठ्यक्रम और कुल अनुमति सीटों के सापेक्ष में 30% से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र वही सारी चीज़ें होनी चाहिए, और 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की शुल्क पूर्ति के लिए जोगर कहा गया है। ठीक है, यानी 1 करोड़ से ऊपर की जोगर टोटल पैसा इतना आता है 1 करोड़ के आसपास, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की जांच होगी अच्छी तरीके से, उसके बाद में ही चीज़ों के बारे में आगे करा जाएगा। तो ये यहाँ पे बात करी गई। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस है बीएड के अकॉर्डिंग, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप लोगों की छात्रवृत्ति बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरा नोटिस जो अगर इसमें कहा गया है मेन चीज़, यानी कि ये डिग्री आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करी गई है कि कृपया अवगत कराना है कि छात्र 2023-24 के स्नातक प्रस्नातक पाठ्यक्रमों के विश्वविद्यालय उपाधियों का वितरण निम्न क्रमानुसार किया जाना है। ठीक है, 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कॉलेज कोड दे रखा है 1 से लेकर 200 तक 21 तारीख को, 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को 201 से लेकर 400, 23 तारीख को 401 से 600, और 24 तारीख को 601 से लेकर 800, उसके बाद के यानी कि 25 तारीख को जितने भी होंगे 800 से बाद के उन सभी को मिलेगा। ठीक है, और जो बात करी वो लोकपाल कार्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ पे है। तो ये चीज़ अपडेट थी, यानी कि डिग्री जो है, यानी कि आपकी डिग्री भी यूनिवर्सिटी आ चुकी है। अब कॉलेज वालों को आप जल्दी से जल्दी प्रेशर डालिए कि डिग्री हमारी लेकर आओ, मार्कशीट हमारी लेकर आओ, तो वो चीज़ें आगे करेंगे। उससे पहले एक नोटिस और रिलीज हुआ था 16 तारीख को, 16 तारीख का नोटिस है, 17 तारीख को पब्लिश किया गया था ये। तो इसमें कहा गया संबंधित महाविद्यालय अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं का समर्थन पोर्टल पर पंजीकरण की बात करी गई है यहाँ पे। तो ये बात करी गई है। ठीक है, इसी में बात करी गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा नोटिस है। ठीक है, मेन चीज़ें मैंने बताई दी है, बाकी इसका चीज़ का ध्यान रखिए। कृपया उत्तर प्रदेश शासन पत्र संख्या ये बात करिए 15 अक्टूबर 2024 के आदेशानुसार अनुपालन में आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा समर्थन पोर्टल के माध्यम से कराई जानी प्रस्तावित है। उक्त संबंध में सूचित तथा संबंधित महाविद्यालय अध्ययनरत 6 छात्राओं द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराए जाने के उपरांत ही परीक्षा आवेदन पत्र समर्थन पोर्टल पर प्रस्तुत, यानी कि समर्थन पोर्टल के लिए अकॉर्डिंग बात करी गई है। अतः अनुरोध है कि महाविद्यालय के अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को समर्थन पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे छात्र छात्राओं की आवेदन पत्र समर्थन पोर्टल के माध्यम से पूरित किया जा सके। तो समर्थन पोर्टल पर उनका जो भी डाटा वगैरह वो सारा का सारा अपलोड कर दिया जाए, प्रैक्टिकल वगैरह के जो मार्क्स वगैरह वो अपलोड कर दिए जाए, ताकि चीज़ों में जल्दी आए, रिजल्ट्स वगैरह जो है वो जल्दी आ पाएँ। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ और भी नोटिस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसकी बात करते हैं, तो चलिए एक बार कुछ सेकंड इसको भी देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसका जो विषय कहा गया है, आवासीय संस्थानों विभागों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सेमेस्टर परीक्षा उपरांत परीक्षकों द्वारा परीक्षा के अंक समर्थन पोर्टल के माध्यम से अपलोड कराने हेतु परीक्षा का डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में बात करी गई है। तो लंबा चौड़ा नोटिस है। ठीक है, वही बात करी गई, यानी कि जो इंटरनल मार्क्स वगैरह प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह है उन सभी को अपलोड कराना है। ठीक है, तो इस नोटिस में इस चीज़ की बात करी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें उसको भी एक बार हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिस जो थे जो 16 तारीख को पब्लिश किए गए थे, लेकिन 16 तारीख को रिलीज़ किए गए थे और 17 तारीख को पब्लिश किए गए। ठीक है, तो रिसेंट में जितने भी नोटिस वगैरह आते हैं वो सारे के सारे नोटिस जो हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम इन सभी के माध्यम से मिल जाते हैं। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब जो आपके क्वेश्चन है उनको भी हम बात कर लेते हैं। तो बीएड के अकॉर्डिंग जो अब नोटिस रिलीज किया था उसको हमने देख लिया, जान लिया। अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम्स की। तो गाइस आप सभी को मालूम है अभी री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम चल रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के 1 या 2 पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल एग्जाम इसके बाद में, यानी कि जैसे री एग्जाम खत्म होंगे तो फरवरी में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इनका। जैसे रिजल्ट देखने को मिलेगा तुरंत फॉर्म फिल होगा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अप्रैल के नियर अबाउट आपको फाइनल एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिएगा जो अगर आपको स्टार्ट करनी है तो। जो अगर पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है पैटर्न में बदलाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें चल रही हैं, बात चल रही है कि पैटर्न को चेंज करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेटर रहती हैं एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें छात्रों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, आप सभी को मालूम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न के रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आप लोग प्रिपरेशन अपने दोनों में चलिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही रखा हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग इस पर
पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम कॉस्ट रखी गई है सभी चीज़ों को, और सारी चीज़ें विधिवत रूप से आपको यहाँ पे चल रही हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्री कंटेंट जो है या टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप जा सकते हैं। अदरवाइज अभी तक परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट भी आपको वहाँ से मिल जाता है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे पर्सनली एक चैट का सेशन है, तो वहाँ से आप चैट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट करती है, चाहे हमारे कोई से भी स्टूडेंट है। बाकी जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं, जिनका सिर्फ MCQ बैच था, तो उनको ऑलरेडी MCQ प्लस थ्योरी बैच में ऐड कर दिया गया, यानी कि उनको भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी आपका सभी को मालूम है कि 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है। तो 26 जनवरी तक आपका ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो जिसमें आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो जिसको नीड है इसको ज्वाइन कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।